है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिस जैंग को देखते हैं। कार को ड्राइव कर रही थी। उसी कार के पीछे उसका ठरकी बॉयफ्रेंड किसी अनदर गर्ल के साथ रोमांस कर रहा होता है। उसका ठरकी बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सामने ही है। इस बात पे फीमेल को बॉयफ्रेंड बोलता है कि उसका छोड़ो, उसके साथ रोमांस करने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड में सुनती है कि मिस्टर ली चैन वापस ना आ गए हैं। ये सुनने के बाद हमारी फीमेल लीड अचानक के सामने कार आ जाता है तो अपना कार रोक देती है। हमारी फीमेल लीड कार से नीचे उतरती है और मिस्टर ली चैन को देख के बोलती है कि वापस चाइना आ गया। उसका बॉयफ्रेंड हमारी फीमेल का बॉयफ्रेंड देख के बोलता है कि अंकल आप वापस चाइना आ गए, अगर आप बोले रहते तो मैं खुद आपको एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए आ जाता। ये बात सुनने के बाद ली चैन उसको जाने के लिए बोलता है तो उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि उस जैंग को बोला, तो जैंग को बोलता है कि निकल कर। ठरकी बॉयफ्रेंड बोलता है कि वैसे भी अंकल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, मेरा फियांसी जो है इसका ड्राइविंग बहुत ज्यादा बुरा है, तो मेरी फियांसी का फॉल्ट है, आप कहीं हर्ट तो नहीं हुए है ना। तो मिस्टर ली चैन बोलता है इस ड्रामा का मेल लीड की निकल जाओ यहाँ से। इस बात पे हमारे फीमेल लीड को बॉयफ्रेंड को लगता है कि वो उसके बारे में बोल रहा है तो अपनी फियांसी को बोलता है जाने के लिए। तभी मिस्टर ली चैन बोलता है अपने नेफ्यू से कि जाने के लिए। उसका ठरकी बॉयफ्रेंड जाते जाते यही बोलता है कि वैसे भी ये कार को ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, वो बोल के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले जाता है। हमारी फीमेल लीड के पास चले जाता है मिस्टर ली चैन। मैंने बोलती है कि वैसे भी 3 साल हो गया पर अभी भी बहुत ज्यादा कूल और हैंडसम दिखने में लग रहा है। मिस्टर ली चैन बोलता है कि मुझे मिस की हो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। बात पे मिसेस डैन बोलती है कि मिस्टर ली चैन आपका कार का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, मेरी गलती की वजह से आपका कार को कल नुकसान हुआ है तो मैं इसका कंपनसेशन देने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर ली चैन बोलता है कि तुम्हें तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। तो हमारी फीमेल लीड याद करती है कि उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। हमारी फीमेल लीड तुम बोलती है कि तुम्हारा कार का तो इंश्योरेंस होगा ही ना। इस बात पे हमारा मेल लीड ली चैन बोलता है कि मैं अभी 1 घंटा पहले ही कार को अमेरिका से लेकर आया हूँ, तो ऐसा कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। इसका प्राइस है 13.9 मिलियन, तुम्हें पे करना होगा 40 मिलियन। हमारे फीमेल बोलती है कि इतने सारे से, फिर बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं इतना सारा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ अभी। बात मिस्टर ली चैन बोलता है क्या हुआ, तुम अपने लिए रिच फियांसी को नहीं ढूंढी हो, वो क्या तुम्हारे बिहाफ में पे नहीं कर सकता है। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मेरा उसका कोई रिलेशनशिप, फिर चुप हो जाती है। तभी मिस्टर ली चैन बोलता है कि वैसे भी तुम मुझे छोड़ दिया था, क्या तुमको मेरा पुराना वाला नंबर याद है। फिर उसको अपना कार्ड देता है, बोलता है कि अगर तुम कॉम्पेंसेट नहीं कर पाओगे तो इस नंबर से मेरे साथ कांटेक्ट करना। हमारे फीमेल लीड मिस्टर ली चैन उसको छाता देके चले जाते तो ये बात अपना फ्रेंड को बताती है और बोलती है क्या मिस्टर ली चैन वापस चाइना आ गया है। अभी हमारी फीमेल लीड की उसकी फ्रेंड बताती है कि वैसे भी हम लोग कंपनी का सीईओ है। मिसेस जैन बोलती है कि ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हम लोग को और भी कांटेक्ट बढ़ने वाला है उसके साथ। उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी ली चैन वापस आ गया चाइना पे भी तुम शॉक नहीं हुई, सरप्राइज हुई हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं आते ही कार को हिट कर दी। उसकी फ्रेंड बोलती है कितना रोमांटिक है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे 14 मिलियन उसको पे करना है। इस बात उसकी फ्रेंड बोलती क्या तुम इतना पैसा कैसे पे करोगी उसको। फिर मिसेस जैन की जो फ्रेंड होती बोलती कि मैं तुम्हारे कार्ड में देखती हूँ कितने पैसे है। तब उसको अपनी फ्रेंड को रोकती है और बोलती है कि मैं तो सेन को बोलूंगी पैसे पे करने के लिए। उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम अपने फ्रेंड सेन के साथ कब ब्रेकअप करोगी। कि तुम फिर से पूछे तो बोलती कि ओके मैं बेड पे जा रही हूँ। उसकी फ्रेंड चली जाती है। फिर प्रेजेंट में हमारी फीमेल जो कार्ड देखती है अपने ठरकी बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारा गलोकार को हिट किया था इसलिए मुझे 30 मिलियन पैसे चाहिए। तो इस बात पर ठरकी बॉयफ्रेंड बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम इस क्लब में आ जाना। टेक्स्ट में दिखाया जाता है उस क्लब में उसका ठरकी बॉयफ्रेंड जिसका नाम मिस्टर टेन रहता है वो सभी फ्रेंड लोग के साथ ड्रिंक करता है। तो सभी फ्रेंड लोग बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा बहुत जल्द शादी होने वाला है। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि ओ तुम मिसेस जैंग के बारे में बात कर रहे हो, ऐसे भी जब मैं उसको न बना लूंगा इसको डम कर दूंगा। तभी हमारी फीमेल लीड चली आती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी ये मेरी फियांसी है मिसेस जैंग। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए सभी के सामने तुमको मुझे किस करना होगी, अपना चिट देता है किस करने के लिए। तो हमारी फीमेल लीड नहीं करती है तो जबरदस्ती करने लगता है। तभी मिस्टर ली चैन किक करते दरवाजे को अंदर आ जाते हैं। ये देख के उसका नेफ्यू बोलता है कि देखो मेरे अंकल भी इस पार्टी में आ गए हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि अंकल एकदम आप राइट टाइम पर आए, आप मुझे बॉदर नहीं करे, मैं बस मिसेस जैंग के साथ कुछ फन कर रहा था। जब ये आपका पैसा को ऑन की है ना और ये मुझे किस करेगी तो मैं इसको पैसे दे दूंगा। तो मिस्टर ली चैन बोलता है क्या तुम मुझे प्लीज करोगे। के बाद हमारा मेल लीड अपने नेफ्यू को अच्छा खासा घुसा मारता है। इस घुसा मारने के बाद हमारे फीमेल लीड को अपने साथ लेके चले जाता है। तो मिसेस जैंग बोलती है कि मुझे हर्ट हो रहा है। तो मिस्टर चैन उसको दीवार से लगा देता है, उसका हाथ पकड़ता और बोलता है कि अगर मैं नहीं आ रहा तो तुम क्या उसको किस कर लेती।
किक करने के लिए जाती है तो मिस्टर लीचन बोलता है कि मेरा बेबी तो अभी भी स्ट्रांग है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने जो अभी किया उसकी वजह से बहुत सारे लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। इस बात पर मिस्टर लीचन बोलता है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, हम लोग का रिलेशनशिप अभी तक क्लियर नहीं है। इस बात पर मिसेस एंग बोलती है कि हम दोनों का रिलेशनशिप क्लियर है, मैं 3 साल पहले तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर चुकी हूँ। मिस्टर लीचन बोलता है कि मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ। तो मिसेस एंग बोलते है कि 3 साल पहले हम लोग अलग हो चुके हैं, वैसे भी हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिक नहीं हुआ था। मिस्टर लीचन बोलता है कि तुमने मेरे साथ सोई हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम तो कल बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। मिस्टर लीचन बोलता है कि वैसे भी तुम मेरा पैसा ओन की हो ना, 40 मिलियन। एक काम करो, किस करो, करने के बाद ये पैसा क्लियर हो जाएगा। तो हमारी फीमेल नहीं कर रही थी तो मिस्टर लीचन बोलता है कि ओ तुम क्या लिप्स में करोगी। कि हमारी फीमेल बोलती है कि ओ यंग मास्टर ने कंपनी का सीईओ अपने नेफ्यू के गर्ल को क्या चोरी करने के लिए आए हैं। कि मिस्टर लीचन ने बोला था कि उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए। फिर हमारी फीमेल लीड को मिस्टर लीचन बोलता है कि हम लोग पहले की तरह साथ में हो सकते हैं। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर लीचन तुम भूलो मत, मैं तुम्हारी नेफ्यू की फियांसी हूँ। बात पे मिस्टर लीचन बोलता है कि तुम जितना बार मैं नेफ्यू का नाम ले रही हो मेरे सामने मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे मन करे कि मैं उसको मार डालू। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि अगर तुम उसको मारना चाहो तो मार सकते हो, वैसे भी मेरा कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम इसको लाइक नहीं करती हो, वैसे भी वो तो मुझसे भी ज्यादा बुरा है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मेरे हार्ट में तुम कोई अच्छे पर्सन नहीं हो। मिस्टर लीचन इसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि वैसे भी बेबी मैं तुम्हारे हार्ट में कोई थिंक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक डॉग हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुम नॉनसेंस बातें मत किया करो। मैंने बोलती है कि मुझे क्यों अच्छा लगता है इसका नॉनसेंस बातें। मिस्टर लीचन बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें पोस्ट नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हें बोल दूंगा उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए। अब बाकी हम लोग के पास बहुत टाइम है, हम लोग वापस एक हो सकते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि पक्का मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूंगी पर तुम्हारे लिए नहीं। मिस्टर लीचन बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा हार्ट बीट बहुत तेजी से धड़क रहा है, कहीं तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग तो नहीं है। अभी हमारा मेल की वजह से उसका फ्रेंड कॉल करता है और बोलता है कि वैसे भी मैंने सुना है कि तुम वापस चाइना आ गए हो, वैसे भी तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया है ना, तुम्हारा तो लाइफ को ज्यादा केयरफुली हो जाएगा और वैसे भी हमारे पास बहुत सारी गर्ल्स आएगी क्योंकि तुम हो इतने हैंडसम। ये हमारी फीमेल सुन के चली जाती है। मिस्टर लीचन बोलता है अपना फ्रेंड की बकवास बंद करो और बोल के फोन कट कर देता है। हमारी फीमेल रास्ते में जा रही होती है तो मिस्टर लीचन बोलता है कार में बैठने के लिए, तो नहीं बैठती है। तो मिस्टर लीचन बोलता है क्या तुम सबको बताना चाहती हो कि हम दोनों का क्लोज रिलेशनशिप है। इस बात पे हमारी फीमेल कार में बैठ जाती है। मिस्टर लीचन बोलता है कि वैसे भी तुम फ्रेंड का बातों को कान मत देना, वो नॉनसेंस बातें, अब मैंने ऐसा बात कभी भी उसको नहीं बोला। तो हमारी फीमेल बोलती वो लोग अपने डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं, यानी हमारी फीमेल घर। मिस्टर लीचन कहता है कि वैसे भी पूरे रास्ते में तुमसे बात करते रहा, बस तुम हाँ में अहम में ही जवाब दियो, क्या तुमको मेरे को सुनना बहुत पसंद है। हमारी फीमेल बोलती है कि हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग वापस हो जाएंगे जब तुम उस ठरकी बंदे से ब्रेकअप कर लोगे तो। मैं नेफ्यू से। हमारी फीमेल बोलती है कि हम लोग कभी एक नहीं होंगे, हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद लीचन बोलता है कि तुम्हें याद है हम लोग कॉलेज टाइम यहीं पे रहा करते थे, तुम क्या मुझे अपने घर पे बुलाकर टी के लिए नहीं पूछोगी। तो बोलती नहीं। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि तुम मैं ओन करती हूँ 40 मिलियन। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हें दे दूंगी और बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर लीचन के पास एक और फ्रेंड कॉल करता और बोलता है कि वैसे भी मैं बर्थडे पार्टी आने वाला है, मैं एक दिला खरीदना चाहता हूँ जो उसके पास स्विमिंग पूल हो। वैसे भी तुम्हारा ब्रेकअप का 3 साल हो चुका है, फॉरेन में रहकर तुम किसी वुमेन को नहीं किए हो क्या, तुम कभी भी अपने साथ गर्लफ्रेंड को तो लेकर नहीं आए हो। मिस्टर लीचन का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारा घर, तुम जब चाहो आ सकते हो, बोल के फोन कट कर देता है। जब हमारी फीमेल लीड सोने के लिए जाती है तो मिस्टर लीचन का मैसेज आता है, बार बार डिलीट करती है पर बार बार आ जाता है। हमारी फीमेल सो जाती है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर लीचन और हमारे फीमेल दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे और मिस्टर लीचन हमारी फीमेल को किस वगैरह कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड अचानक से उठ जाती है और बोलती है फिर से मुझे मिस्टर लीचन का ड्रीम आया। तो उसकी फ्रेंड आती बोलती है कि क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं, मेरा नाइटमेयर था। फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि वैसे भी तो ना नाइटमेयर तो आते ही रहते, इतना टेंशन मत लो, और वैसे भी हम लोग का क्लास का मॉनिटर का पार्टी है, तुम क्या जाना चाहोगी। तो हमारी फीमेल बोलती है कि ओके मैं सोच के बताऊंगी। के बाद नेक्स्ट डे हमारी फीमेल काम पे जा रही थी, तभी उसको मिस्टर सन मिल जाता है। मिस्टर सन बोलता है कि लास्ट नाइट तुम क्या कर रही थी, मेरे अंकल के साथ कैसे मैं सो सकती हो। मिसेस जन बोलती है कि तुम्हें क्या हो, वैसे ही मैं अपने काम के लिए लेट हो रही हूँ। हमारी फीमेल चली जाती है नेक्स्ट डे काम पे। यहाँ पे कलीग आती है और बोलती है कि तुमने सुना है हम लोग की कंपनी का बॉस वापस कंट्री आ गए हैं अमेरिका से, डर लगा कहीं वो हम लोग के ब्रांच में आकर इज्जत न कर ले। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम इतना वरी क्यों कर रही हो, वैसे भी हम लोग काम ही तो करते हैं, थोड़ी ना कुछ गलत काम करते हैं। कलीग फ्रेंड बोलती है कि मैं डर रही हूँ बिकॉज मैंने सुना है कि आज काम से ही एक पर्सन को निकाल दिया गया है। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी मैंने भी सुना है कि थर्ड कैरेक्टर फीमेल लीड में सून को रिप्लेस कर दिया गया है। उसी कलीग फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी वो तुम्हारी कजन है ना, और वैसे भी इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत काम कर
रही थी इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया गया है। उसी गली फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी मिस सून को इजी नहीं है डील करना, तो हमारी फीमेल बोलती है क्यों ना मैं ट्राई करूँ। फिर वो काम कर रही होती है तभी उसकी कजन चली आती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे को रिप्लेस करने की, वैसे भी तुम ग्रेट प्रोड्यूसर हो तो क्या हुआ। हमारी फीमेल प्रोड्यूसर रहती है क्या हुआ, वैसे भी इस फिल्म में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा अगर मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगी तो। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है रिच बॉय तुम्हारे साथ प्ले करके थक गया है क्या, इसलिए तुम्हें डम कर दिया। इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करते इसको चाटा मारती है। भी उन दोनों के पीछे फाइटिंग होने लगता है। मिस सून और हमारी फीमेल लीड जैसे मिस्टर लिचन चले आते हैं। सुन बोलती है कि वैसे भी मिस जैंग ने प्रोड्यूसर होने का को मिस यूज किया और काम करती हुई एक्ट्रेस को हिट भी किया, इसलिए मैं इसको स्पेट देना चाहती हूँ। तभी इधर से मिस्टर लीचन आते हैं और हमारी फीमेल को अपने ऑफिस में लेकर चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या फाइट करना चाहती हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मिस्टर लीचन उसका हाथ देखता बोलता है कि तुम्हें हर्ट तो नहीं हो रहा है ना। तो हमारी फीमेल हाथ हटा लेती है तो मिस्टर लीचन सब कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है और बोलता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं अपने आप को तुम्हें क्लोज होने से नहीं रोक सकता। तो हमारी फीमेल बोलती है ने तुम क्या करो, वैसे भी हम लोग ऑफिस में भी हम लोग का सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है, पब्लिक और प्राइवेट अफेयर अलग रहता है। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि हम लोग एक साथ कर सकते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम मुझे अब सभी के सामने ऑफिस में इसलिए बुलाए हो। मिस्टर लीचन बोलता है कि तुम मिसू को क्यों रिप्लेस की हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे तुमने देखा ही होगा कि मिस्टर सेन मिसू का क्या रिलेशनशिप है, वैसे भी अगर वो ऐसी करती रही तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। और वैसे भी इतनी सारी एक्ट्रेस है जो उससे बेटर एक्टिंग कर सकती है, तो उसको रिप्लेस किया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से मेरा काम पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं अपना काम पे और फोकस कर पाऊंगी। और सुनने के बाद मिस्टर ली चैन कुछ ज्यादा ही हमारी फील्ड क्लोज करता और बोलता है कि वैसे भी सही क्या इसको रिप्लेस किया, बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं है। तुम क्या मेरे लिए इसको मार सकती हो, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। और एक फीमेल बोलती कि ओ मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरे को यूज किया, कुछ ज्यादा फ्लर्टिंग करते हुए बोलती है। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि जब तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया था ये बोले कि तुम मेरे साथ प्ले करके थक चुकी हो, पक्का तुम्हारे पास कुछ रीजन होगा। तो हमारी फीमेल मिस्टर लीचन को धक्का देती है, वो जाने लगती है। मिस्टर लीचन बोलता है कि जो भी कुछ हो जाए मैं तुम पर बिग गिव अप नहीं करूंगा। फीमेल अपनी फ्रेंड के पास जाती बोलती है क्या होता, बोलती कुछ भी नहीं। बोलती कि वैसे भी जो एक्टर ऑडिशन देने के लिए आने वाली थी अभी तक आई क्यों नहीं। अभी खैर छोड़ो, हम लोग का ऑफ हो चुका है, सभी बोल रही होती है। तभी वहाँ पे एक्ट्रेस आ जाती है मिस सियोन। तो हमारी फीमेल कलीग बोलती है कि वैसे भी मैंने सुना है कि सियोन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और ऊपर से मिस्टर ली चैन हमारी बॉस की फियांसी भी है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी लोग का काम को ऑफ हो चुका है सियोन, अगर आप ऑडिशन देना चाहती हो तो मिस्टर को दे दीजिएगा, और बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर चैन बाहर निकलता है और मिस सियोन को देख के बोलता है वहीं रुको, अपनी यानी हमारी फीमेल के पीछे चले जाते हैं। हमारी फीमेल एलिवेटर के बाहर खड़ी रहती है, वहाँ पे मिस्टर लीचन भी रहते हैं। तभी हमारे फीमेल के पास मिस्टर सेन का कॉल आता है। वो बोलता है कि वैसे भी ग्रैंडफादर ने बोला है हम दोनों को साथ में होम टाउन जाना होगा डिनर करने के लिए। तो हमारी फीमेल एग्री नहीं होती है। बात मिस्टर सेन बोलता है कि अगर ग्रैंडफादर हम लोग से हैप्पी हो जाएंगे तो वो हमें पैसे देंगे, इसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे याद है बचपन में तुमने मेरा था, उसके बिहाफ में मैं तुम्हें वो पैसे चुका दूंगा। बात पे हमारी फीमेल एग्री हो जाती है। मिस्टर लीचन बोलता है कल तुम फ्री हो, तो बोलती नहीं। इसके बाद मिस्टर लीचन उसको हाथ पकड़ते हुए कार में बैठाने के लिए लेकर चले जाता है। मिस्टर लीचन हमारी फीमेल को कार में बैठने के लिए बोलता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मुझे ट्रेसन पिकअप करने के लिए आने वाला है। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि तुम्हें चूज करना होगा, मुझे चाहे उसको। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुम इकोनॉमिक चाइल्डिश हो। मिस्टर लीचन बोलते हैं कि वाइफ प्लीज मुझे चूज करो। इसके बाद हमारी फीमेल कार में बैठ जाती है, देख लेता है मिस्टर सेन और बोलता है कि क्या हो रहा है। और हमारा मेल लीड हमारी फीमेल को कार में लेके चले जाता है। ये बोलता है कि वैसे भी हम लोग सेम प्लेस पे ही जा रहे हैं। इसके बाद मिस्टर लीचन बोलता है कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कब करोगी। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर चैन तुमने कब एंगेजमेंट कर ली, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी फियांसी हम लोग को रूम में ऑडिशन देने के लिए आने वाली थी, फिर भी तुमने ये सब किया। तुम्हें पता हो अगर जेलस होगी तो हम लोग के ऊपर कितना सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस बात पे मिस्टर लीचन बोलते हैं कि वैसे भी अगर मैं शादी भी करना चाहता हूँ तो ओनली तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। तभी वो ग्रैंडफादर के पास घर पे पहुंच जाते हैं। फिर उधर से मिस्टर सेन भी चले आता है। मिस्टर सेन का जो ग्रैंडफादर होता है हमारे फीमेल को बोलता है कि वैसे भी ये तुम्हारे अंकल, तुम इनको अंकल बोलो क्योंकि तुम इनकी नेफ्यू की फियांसी होना। इस बात पे हमारी फीमेल मिस्टर लीचन को अंकल बोलती है। तो मिस्टर लीचन स्माइल लेके अंदर चले जाते हैं। वो लोग सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंड मदर मिस्टर लीचन को बोलती है कि वैसे भी तुम 27 ईयर ओल्ड हो
चुके हो, अब तुम वापस चाइना आ गए हो। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे भी यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स है, तुम किसी गर्ल को चूज कर शादी कर लो। वैसे भी तुम्हारे पास कोई गर्ल है तुम जिसको लाइक करते हो, और तुम्हें किस टाइप की गर्ल चाहिए। एक ग्रैंडफादर मिस्टर लीचन को बोल रहा होता है। तभी मिस्टर लीचन बोलता है कि मुझे मिसेस जैन की तरह गर्ल चाहिए। इस बात पे हमारे फ्रेंड को खांसी आने लगता है, तो उसको टिश्यू पेपर देता है मिस्टर लीचन। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि अंकल आपका बोलने का क्या मतलब है। तो मिस्टर लीचन बोलता है कोई मतलब नहीं है। इसके बाद गाइस खाना खा रहे होते हैं, लेकिन हमारा मेल रेप हमारी फीमेल लीड के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है, उसको पैर को टच कर रहा होता है। हमारी फीमेल उससे पैर छुड़ाने की कोशिश करती है पर नहीं पाती है। तभी जानबूझ के मिस्टर सैन स्पून को नीचे गिरा देता है और बोलता है सॉरी। जैसे स्पून उठाने के लिए जाता है और नीचे देखता तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं रहता है, और चुपचाप स्पून उठा के बैठ जाता है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं मिस्टर सैन से कि वैसे भी तुम्हें अंकल से सीखना चाहिए, किसी भी गर्ल को अच्छे से चीयर अप करना चाहिए। तभी मिस्टर सैन उन्हें बोलता है कि मुझे से क्यों लगता है कि अंकल का और मिसेस जैन का रिलेशनशिप सिंपल नहीं है। तब ग्रैंडमदर बोलती है उन दोनों को आज रात रुकने के लिए। तो मिसेस जैन मना कर रही होती है, तो लेकिन बाद में वो मान जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल रूम में जाती है। तभी मिस्टर सेन चले आते हैं और बोलते हैं कि टीचर जाएंगे, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। अभी हमारी फीमेल लीड पैसे मांगने लगती है, तो मिस्टर सेन हमारी फीमेल लीड को पैसे दे देता है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी हम लोग साथ पे रहने वाले हैं, अगर तुम मेरा बात मानोगी तो मैं कभी भी बाहर जाके किसी अनदर वुमेन के साथ प्ले नहीं करूंगा। हमारी फीमेल बोलती है मिस्टर सेन से कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि जेन्युइनली मैं तुमको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, वैसे भी ग्रैंडफादर हम लोग का शादी में तो हेल्प करने ही वाले हैं, पता नहीं तुम मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों रहती हो, और तुम ऐसा नहीं करती तो मैं किसी भी वुमेन के साथ ऐसा कुछ नहीं करता, बाहर जाकर प्ले भी नहीं करता। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें कर्स कर दूंगी। कुछ चिल्लाते हुए दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद मिस्टर सेन को हाथ में चोट भी लग जाता है। इसके बाद हमारे फीमेल लीड दरवाजा खोलती है तो मिस्टर लीचन रहते हैं उसको पकड़ लेते हैं। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो मिस्टर लीचन। तो मिस्टर लीचन बोलते हैं कि तुमने मेरा मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया, तुम मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हो। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं शावर ले रही थी। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती हो। फिर हमारे फीमेल लीड बोलती है कि तुम्हें रूम में क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लीचन बोलता है क्या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मिसेस जैन बोलती है कि तुम्हारा तो कुछ ज्यादा ही ब्रॉड माइंडेड हो। इस बात पे हमारी फीमेल लीड और बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हारा डिजायर को कंट्रोल तो नहीं कर सकती। तभी बाहर से ग्रैंडमदर आती है और बोलती है कि तुम क्या सोगे, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर लीचन को बोलती है बाथरूम में जाने के लिए, तो जा नहीं रहा था, तो हमारी फीमेल लीड उससे बेक करने लगती है। तो मिस्टर लीचन चले जाता है। इसके बाद ग्रैंडमदर रूम में आती है तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि बस मैं हेयर ड्रायर से अपने हेयर को ड्राई कर रही थी, वही आपको आवाज आ रहा था, मैं किसी अनदर पर्सन से बात नहीं कर रही थी। तभी बोलती है कि वैसे भी तुम बहुत जल्द मिस्टर सेन से शादी कर लो, तभी वो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता है। वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी ग्रैंडमदर हमारे फीमेल लीड को ये बोल रही होती है, तभी उसको बाथरूम से आवाज आता है तो ग्रैंडमदर दरवाजा खोलने के लिए जाती है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं जल्दी शावर ली हूँ तो कुछ सामान गिर गया होगा, वही आवाज आया होगा। तो ग्रैंडमदर ओके बोलती है, फिर वहाँ से चली जाती है। तब मिस्टर लीचन के पास हमारी फीमेल लीड चली जाती है और बोलती है कि तुम जानबूझ के आवाज कर रहे थे ना। इसके बाद हमारा मेल लीड उसको आईडी कार्ड दिखाता है और बोलता है कि तुमने कपड़े क्या चेंज किए हैं। हमारी फीमेल लीड आईडी कार्ड लेने के लिए जाती है तो मिस्टर लीचन उसको पकड़कर अपना कुछ ज्यादा ही क्लोज कर लेता है। मिस्टर लीचन बोलता है कि तुम गलत हो, तुम क्या मुझसे माफी नहीं मांगोगी। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि अगर इतने रात में तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आते तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होती। वो अपना आईडी कार्ड वापस मांगती है, लेकिन मिस्टर लीचन उसको देने को रेडी ही नहीं था। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे किस दोगे तो मैं देने का सोच भी सकता हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर लीचन को किस कर देती है, लेकिन मिस्टर लीचन भी उसको बैठा देता है ऊपर और उसको पकड़कर किस करने लगता है। हमारी फीमेल लीड भी कंट्रोल नहीं कर पाती, वो भी मिस्टर लीचन को किस करने लगती है। इसके बाद मिस्टर लीचन हमारी फीमेल को हक कर लेता और बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के दोबारा मत जाना, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। हमारी फीमेल उसको सुलाती है और बोलती है कि वैसे भी तुमने मुझे काफी किस कर लिया, अब मुझे सोने जाना है। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि मैं तुम्हें दोबारा भी किस करना चाहता हूँ। दोबारा किस करने के लिए चाहता तो हमारी फीमेल लीड फेस टर्न कर लेती है। मिस्टर लीचन हमारे फीमेल लीड का अंडरवेयर देखता और बोलता है कि तुम्हारा अभी तक यही फेवरेट है। हमारे फीमेल लेने के लिए जाती तो मिस्टर लीचन बोलता है कि तुम्हें याद भी है। हमारी फीमेल बोलती है कि बस मैं यूज जो मैं पहनती हूँ, इसे तुम्हें कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। मिस्टर लीचन बोलते हैं कि वैसे भी तुमको मुझे कंफर्ट करना होगा, किस देना होगा, तो उसे किस दे दी है। इसके बाद हमारा मेन लीड बोलते हैं कि वैसे भी वो फैमिली तुम्हें जो भी कंडीशन दिया होगा पर उसके बाद से एग्री मत होना। इसके बाद हमारी फीमेल लीड हमारा मेन लीड को पैसे देती है तो मिस्टर लीचन बोलता है कि तुम किसी अनदर मैन के पैसे लेकर मुझे दे रही हो। वो चिप को फाड़ देता है।
और बोलता है कि अगर डेथ को चुकाना था तुम मेरी हो जाओ। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि अगर ये बात वो फैमिली को पता चल जाएगा तो। इस बात पे हमारा मेल लीड बोलता है कि अच्छा ही तो होगा, हम लोग अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर देंगे। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर लीचन को बोलती जाने के लिए, तो मिस्टर लीचन हमारी फीमेल लीड का फोन से एक्सेप्ट कर लेता है वीचैट में। तो बोलती है कि तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि वैसे भी इतने सालों हो गए तुम पर अभी तक पासवर्ड चेंज नहीं की हो। फिर हमारी फीमेल उसको निकालने लगती है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को बोलती है कि वैसे भी मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती हूँ। इस बात पे ग्रैंडफादर बोलता है कि अंकल भी उसी रास्ते में जा रहे तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को मिस्टर लीचन लेकर ऑफिस जाने लगता है। मिस्टर लीचन बोलता है कि तुम इतना जल्दी कंपनी क्यों आ गई। इस बात पर मिस जैन बोलती है कि वैसे भी बहुत सारी एक्टर है जो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि इसको मैं सेलेक्ट करूंगी। आप मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे कंपनी क्यों आ गए। बात मिस्टर लीचन बोलता है कि मैं तुम्हें सुपरवाइज करने के लिए आया हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। मिस्टर लीचन बोलता है क्या तुम इस वीकेंड में फ्री हो। तभी हमारी फीमेल लीड को याद आता है कि उसके फ्रेंड ने बोला था पूल पार्टी में जाने के लिए आज रात को। हमारी फीमेल बोलती है क्या मिस्टर लीचन मुझे चाहते हैं। तो हमारा मेल लीड बोलता है क्या मैं तुम्हारी नजर में ऐसा पर्सन हूँ कि ऑफ कोर्स। फिर हमारा मेल लीड बोलता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं बस तुम्हें चाहता हूँ कि तुम ऑल टाइम मेरे साथ रहो। बातें हमारी फीमेल लीड मिस्टर लीचन के फेस से फिंगर को रख के बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मिस्टर लीचन उस फिंगर को लीक कर लेता है। बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हें डिनर के लिए ले जाना चाहता था पर तुम हमेशा सोचते हो कि तुम ऐसा सोना चाहती हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। हमारी फीमेल लीड काम करने के लिए जाती है। इसमें तभी देखती हूँ मिसेस सियोन आई हुई है। बोलती है कि प्रोड्यूसर जैंग मुझे माफ करना, कल के लिए मैं आपके साथ वेट करने के लिए रेडी हूँ। और उसको कॉफी भी देती है पीने के लिए। हमारी फीमेल बोलती है कि थैंक यू पर मैं कॉफी से एलर्जिक हूँ। मिसेस जॉन बोलती है कि मेरे पास असिस्टेंट है, मैं उसको दोबारा लाने के लिए बोलती हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है, मेरे पास पानी में पानी पी सकती हूँ, वैसे मुझे काम स्टार्ट करना है। तो मिसेस जॉन बोलती है कि आप मिसेस सेन की कौन-सी है। तो हमारी फीमेल बोलती है हाँ। मिसेस जॉन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर हुए आपके अंकल, तो वैसे ही फ्यूचर में तो हम लोग फैमिली होंगे ना। हमारे फीमेल लीड को इतना मक्खन इसलिए लगा रही थी बिकॉज वो चाहती थी कि वो मिस्टर लीचन के साथ काम करे, उसको सेड्यूस करे, उसको अपना बना ले। बोलती है कि आप मेरी हेल्प कर सकती है मिस्टर लीचन को क्लोज आने में। हमारी फीमेल स्मेल करने लगती है। तो मिसेस योन बोलती है कि आप स्मेल क्यों कर रही है। तो मिसेस जैन बोलती है कि वैसे भी मैं मिस्टर लीचन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, इसलिए मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर सियोन मिस्टर लीचन के बोलने लगती है को 2 साल तक अब्रॉड में था, किसी वुमेन पे ध्यान नहीं दिया, वैसे मुझे शायद लगता है कि मुझसे अट्रैक्ट है। तभी हमारे फीमेल मन में सोचती है कि वैसे मिस्टर लीचन तुम क्या चाहते हो, अपने नेफ्यू को उसका फियोन्सी से दूर करना, तुम उसका नेफ्यू को फियोन्सी को चोरी करना चाहते हो। हमारे फीमेल बोलती है कि मुझे माफ करना मिसेस योन, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती थी। मिसेस योन गुस्सा करती बोलती कि वेट करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मिस्टर लीचन हमारे फीमेल लीड के ऑफिस में चले जाता है। बाहर से खड़ी होकर यॉन मिस्टर लीचन को देखने लगती है। मिस्टर लीचन बोलता है कि वैसे भी तुम्हें कॉफी तो एलर्जी है ना, सो कॉफी को डस्टबिन में फेंक देता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि थैंक यू प्रेसिडेंट। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि वेलकम, उसको अपना जो ड्रिंक करने के लिए उसको देता है और बोलता है कि याद रखना काम भी करना, मुझे मिस भी करना, और बोल के चले जाता है। तो यॉन चली जाती है मिसेज के पास, उस पर गुस्सा करती है कि तुम अगर मिस्टर लीचन को नहीं जानते तो तुम्हारे लिए ये किन के ला सकता है। तो हमारी फीमेल मिस्टर लीचन का लाया हुआ भी ड्रिंक फेंक देती है। तो बोलती है कि ये कैसी गर्ल है, जिनकी लाया हुआ भी ड्रिंक फेंक दी है। फिर बाहर निकलने के बाद मिसेस जॉन क्या करती है और बोलती है कि जैन में तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर अपने फ्रेंड को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड फ्रेंड के साथ होती है, वो लोग पूल पार्टी में जाने वाले थे। तभी बोलती है कि वैसे भी स्विमिंग करना बहुत टाइम हो गया, मुझे तो याद भी नहीं है। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम भूल गए, सब मैंने तुम्हें स्विमिंग पूल से बचाया था और तुम्हें सिखाया भी था। तभी हमारी फीमेल याद करती है कि मिस्टर लीचन किस तरह उसको स्विमिंग पूल से बचाया था। कि हमारी फीमेल लीड ने मिस्टर लीचन को रिक्वेस्ट किया था उसको स्विमिंग सिखाने के लिए, तो मिस्टर लीचन एग्री हो गया था। लोग साथ में स्विमिंग किए थे और दूसरे किस करके अच्छा टाइम स्पेंड किए थे। याद करती हमारी फीमेल फिर पार्टी में चली जाती है। इसके बाद मिस्टर लीचन का फ्रेंड मिस्टर लीचन ने कॉल करता और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कहाँ पे आई है, वो अपने क्लासमेट मॉनिटर का बर्थडे पार्टी पे आई है। अब ऐसा भी मैंने तुम्हें बोला था पूल पार्टी में आने के लिए, तुम तो मना कर दे, क्या अभी नहीं आओगे। अगर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कोई और तुमसे चुरा कर लेकर चले गया तो फिर बाद में मुझे ब्लेम करने मत आना कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और वैसे भी आज पूल पार्टी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सिल्वर ड्रेस पहनेगी, तो हो सकता है कि बहुत सारे मैन उसके पास चले आए को परस्यू करने के लिए, इसलिए तुम जल्दी जल्दी पर इस पेज पे आ जाओ। उसको एड्रेस भेज देता है हमारा मेन लीड को, उसका फ्रेंड के साथ उसको गिफ्ट वगैरह देती है और बर्थडे का विश करती है। उसका जो मिस्टर लीचन का फ्रेंड होता है बोलता है कि वैसे भी ऊपर ड्रेसिंग रूम में तुम लोग पूल पार्टी के
लिए रेडी हो जाओ। तो हमारी फीमेल लीड वो स्विमिंग वाला सूट पहनती है और पूल पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी इस ड्रेस में अच्छी लग रही है, बहुत सारा हैंडसम मैन को अट्रैक्ट कर सकती हो, और बोलती चली जाती है। हमारी फीमेल लीड के पास मिस्टर लीचन चले आता है और बोलता है कि तुम क्या ऐसे कपड़े में उस पर्सन लोग से मिलने के लिए जाओगी। हमारी फीमेल लीड मिस्टर लीचन को पकड़ लेता है और बोलता है कि वैसे भी एक गर्ल्स ड्रेसिंग रूम है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि वैसे भी तुमने बोला था कि आज रात का तुम कुछ फन करने वाली थी और तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। मिस्टर लीचन बोलता है कि मेरी वाइफ यहाँ पे, तो मैं भला कहाँ जाऊंगा। हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल वैसे भी आप भूल चुके, आपका एंगेजमेंट हो चुका है, हाँ आप मेरे अंकल हैं। मिस्टर लीचन बोलता है कि मेरा आइडेंटिटी यूज करके मुझे क्या सपोर्ट करना चाहती हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी ये सब मैंने अंकल से ही सीखा है। मिस्टर लीचन मिस जैन का कमर पकड़ लेता और बोलता है कि मुझे तुम्हारा एनर्जी पसंद है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, देख लेगा। तभी मिस्टर लीचन बोलता है कि अगर तुम्हें सेफ फील ना हो तो मुझे बोलना, फिर उसको ब्लेजर से कवर कर देता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी अभी यहाँ पे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मैं कैसे सेफ फील करूंगी। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि एक्स बॉयफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड होता है, वो बोल के जा रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड वापस से मिस्टर लीचन को अपनी तरफ टान लेती है और बोलती है कि तुम्हें पता है आज कोई मुझे अपने लव का कॉन्फेस करने वाला है, तुम क्या केयर क्यों नहीं कर रही हो उसके बारे में। मिस्टर लीचन बोलता है कि वैसे भी तुम्हें किसी न्यू को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जैसे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड सभी एक्स बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड बनाने में टाइम तुम्हें नहीं लगेगा। वैसे भी आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही, किसी को भी एक्सेप्ट मत करना, सबको रिजेक्ट करना, और बोल के चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल जारी होती थी जिसका बर्थडे पार्टी रहता है, वो बोलता है कि तुम कोट पहनी हो, मैं कहाँ से मिला। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी सोफा में पड़ा था तो मैंने पहन लिया। तभी वो देखता है तो तभी वो मिस्टर ईचन बोलता है कि वैसे भी कस्टम मेड कपड़ा है ये। मिस्टर ईचन बोलता है कि तुम्हें याद है कॉलेज टाइम में तुम्हें जो बॉय बचाया था, मैं उससे तुम्हें मिलवा सकता हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसको नहीं जानती है और बोलती है कि मुझे नहीं जानना है। भी हमारी फीमेल जारी होती है तब मिस यॉन पहुंच जाती है और बोलती है कि वैसे भी तुम क्या प्रिटेंड करना चाहती हो, तुम ब्लेजर पहनी हुई हो। तो बोलती है कि मुझे कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा बहस होता है, फिर हमारी फीमेल इग्नोर करके चली जाती है। फिर पूल पार्टी में एंजॉय करती है और फोटो क्लिक करती है। तभी मिस्टर लीचन उसको मैसेज करता है कि डिलीट कर देने के लिए पोस्ट को। क्या हमारी फीमेल को स्विमिंग पूल में पैर स्लिप हो जाता है, पानी में गिर जाती है। तो मिस्टर लीचन चले आता है और हमारे फीमेल को कैरी कर लेता है। तो बोलता है कि तुम क्या दोबारा डूबने की कोशिश कर रही है। तो बोलती कि नहीं, मेरा पैर ओनली स्लिप हो गया था। फिर उसके शोल्डर पे बाइट का निशान देखती है और फ्लैशबैक को याद करती है कि मिस्टर लीचन उसको मना करा था ब्रेकअप करने के लिए। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ बिकॉज मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मिस्टर लीचन रोते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तुम किससे प्यार करती हो। फिर हमारी फीमेल को मिस्टर लीचन हक कर लेता और बोलता है कि मैं तुमसे बेग करता हूँ, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझसे ब्रेकअप मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारी फीमेल उसको बाइट कर लेती है और बोलती है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। मिस्टर लीचन बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम बचाया था और सेकंड टाइम ही मैं ही बचा रहा हूँ। स्विमिंग पूल से बाहर निकल देता, तभी ईचन चले आता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं नीचे गिर गई, मिस्टर लीचन ने मुझे बाहर निकाला। इस बात पे मिस्टर लीचन को थैंक यू बोलता है। मिस यॉन को बोलता है कि साथ में मिसेस एंग को जाने के लिए, उसके कपड़े चेंज कराने में हेल्प करने के लिए। लेकिन यॉन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलती है कि वैसे भी ओल्ड ट्रिक अप्लाई कर रही है मिस्टर लीचन को पास आने के लिए। इसके उसके साथ जारी होती है। तो बोलती है कि वैसे भी तुम क्या करना चाहती हो, मिस्टर लीचन को अट्रैक्ट करना चाहती है, सडीज करना चाहती है ओल्ड ट्रिक प्ले करके। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम क्या समझ रही हो। मिसेस यॉन बोलती है कि वैसे भी तुम कॉलेज टाइम में मिस्टर लीचन को अट्रैक्ट करने का कोशिश की थी पर क्या रिजल्ट निकला, उसने तुम्हें डम कर दिया। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि शायद तुम्हें पता होना चाहिए कि मिस्टर लीचन की फर्स्ट गर्लफ्रेंड कौन थी। मिसेस यॉन बोलती है कि तुम क्या बोलना चाहती हो। तो बोलती है खुद समझ लेना, वो बोल के चली जाती है। फिर हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है, वहाँ पे मिस्टर भी चले जाते हो और मिस्टर ईचन सभी को थैंक यू बोलता है बर्थडे पार्टी में आने के लिए और वाइन टोस्ट करता है। इसके बाद वो आके माइक में अनाउंस करता है कि कोई है जिसे मैं लाइक करता हूँ। तभी मिस्टर लीचन हमारी फीमेल को वहाँ से जाने के लिए बोलता है तो मना करती है। फिर वो जैसे अपना लव को कन्फेस करने वाला था, हमारी फीमेल वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे सेन चले आता है और बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा ईचन के साथ क्या रिलेशनशिप है, कहीं तुम उसको लाइक तो नहीं करती हो। तो हमारे फीमेल बोलती है कि अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो बैंक का डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा लो ढक्कन। उधर चली आती है मिस सू, जैन की कजन, और मिस्टर इनको बोलती है कि वैसे भी तुम मुझसे इतने तक बात क्यों नहीं कर रहे थे। तभी इसको धक्का देता है तो वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं। तो मिस सू बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सैन मुझे जस्टिस चाहिए बिकॉज मैं तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनने कर हमारी फीमेल लीड मिस्टर सैन के साथ इमीडिएटली अपना शादी तोड़ लेती है, एंगेजमेंट भी। मिस्टर सैन बोलता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तभी बीच में मिस्टर लीचन चले आता है और बोलता है कि तुम्हारे वजह से काफी एम्बैरेस फील हो चुका है, निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर सैन बोलता है कि अंकल प्लीज आप
मेरी हेल्प कीजिए, मैं मिसेस जैंग से बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को लोग इस पार्टी से निकल जाओ। तो ईचन चले जाते हैं। हमारी फीमेल को हाथ पकड़ने वाला था पर मिस्टर लीचन उसको लेके चले जाते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर लीचन तुमने बहुत अच्छा किया, इस ड्रामा तुमने ही किया है ना। हमारा मेलिड बोलता है कि वैसे भी तुम सिंगल हो, अब मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूँ। फिर उसको साथ अपना घर लेके चले जाता है। हमारी फीमेल शावर लेने के लिए चली जाती है। तभी उसके फोन पे कॉल आता है मिसेस चैन का और बोलता है कि मिस्टर चैन तुम्हारे पास से जैंग का फोन कैसे? वैसे भी वो घर नहीं आई है, उसने मेरे पार्टी में गई थी, तो मैं उसका सेफ्टी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तुम्हारे घर किस लिए गई है? तो मिस्टर लीचन बोलता है कि मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज मेरे को वेट देने में हेल्प करो। तभी हमारा मेल लीड फोन कट कर देता है। मिस्टर ईचन बोलते है क्या वो मिस्टर लीचन के घर पे सावर ले रही है? भी हमारी फीमेल सावर लेके आती है। तो मिस्टर लीचन को बोलते है कि तुमने फोन मेरा पिकअप क्यों किया? मिस्टर लीचन बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं तुम्हें वही बोलता हूँ। मिस्टर लीचन देखता है कि उसके पैरों में स्लीपर नहीं है, तो हमारी फीमेल उसको स्लीपर पहनाने लगती है। तो मिस्टर लीचन बोलता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम तो यंग मास्टर हो ना। तो मिस्टर लीचन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ओनली सर्वेंट हूँ, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए एक बेस्ट डॉग बन के दिखाऊंगा। इस ड्रामा में हमारा मेल लीड बस फ्लर्टिंग किए जा रहा था फीमेल लीड के साथ। अब मिसेस जैन बोलते है कि तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे? तो मिस्टर लीचन बोलता है कि मैं तो सब कुछ किया नहीं, मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, तुम क्या करना चाहती हो? हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे सोना है, तुम चले जाओ। तो मिस्टर लीचन उसको कुछ ज्यादा क्लोज जाता है ना, हेड उसको हेडवेट करता वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल सोई रहती है। तभी उसकी फ्रेंड पर कॉल आता और बोलता है कि तुम्हारा एंगेजमेंट ब्रेक हो गया है मिस्टर के साथ, इसलिए हम लोग का कोलैबोरेशन वो भी कंपनी के साथ वो विड्रॉ कर रहा है और वो कंपनी तो सबसे पहले विड्रॉ किया। और हाँ, तुम्हारा ये न्यूज हेडलाइन चल रहा है, इसलिए तुम जल्दी से ऑफिस आओ, ये मैटर को हैंडल करो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वेट में आ रही हूँ। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सन चले आता है हमारी फीमेल के प्लेस पे, बोलता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, पर वहाँ का दो बॉडीगार्ड उसे मिलने नहीं देता है। तभी हमारी फीमेल मिस्टर जन के साथ आती है। देख के मिस्टर सन बोलता है कि तुम लोग साथ में कैसे हो गए? अंकल वैसे